तो उन्होंने तुरंत कहा कि ऊपर से आदेश है कि एपी इंग्लिश से और पीजीटी कंप्यूटर साइंस से नहीं मिलेगा। हरियाणा में 185 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें से 8,137 जो पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनमें से 4,902 पद खाली पड़े हैं। इट मीन 60% जो फैकल्टी है वो गायब है। हमें पता है कि उनके ऊपर हमारे उपवास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है सर, 35% का क्राइटेरिया जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के नाम पे कैंडिडेट को फेल कर रही है सर। तो ये जो सरकार कर रही है, ये चीटिंग सरकार सिर्फ हमारे साथ नहीं कर रही, हरियाणा के हर आदमी के साथ होनी है धीरे धीरे। हरियाणा में 185 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें से 8,137 जो पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनमें से 4,902 पद खाली पड़े हैं। इट मीन 60% जो फैकल्टी है वो गायब है। तो हमारी जो सीट्स हैं कैटेगरी की बिल्कुल वो सारी खाली गई हैं, उसमें से एक सिंगल वैकेंसी हमारी जो है वो फिल नहीं हुई है। नमस्कार साथियों, मैं सतीश मेहरा, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टुडे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है और पूरा देश उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। तो आज उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं के वक्तव्य से शुरू करते हुए आज हम धरना प्रदर्शन से आपको लाइव दिखा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, लाठी, हिंसा या गुस्से से लोग डरते हैं, लेकिन अनशन से लोग शर्मिंदा होते हैं। यह शर्म और करुणा परिवर्तन लाती है। तो साथियों, निश्चित रूप से ये जो बच्चे 1 महीना से HPSC के एस्पिरेंट हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं, आज इनका उपवास का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर इन्होंने निर्णय लिया, फैसला किया कि आज शांतिपूर्वक तरीके से उपवास किया जाएगा और अपनी मांगों को HPSC तक, हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा आप पहले सुन भी चुके हैं, आपको पता भी है कि एस्पिरेंट जो अलग अलग सब्जेक्ट के ये बच्चे हैं, इनको HPSC द्वारा 35% का क्राइटेरिया लगाकर इनका कहना कि हमें फेल कर दिया गया है। तो उसी संदर्भ में अपनी मांगें मनवाने के लिए और HPSC से इनकी मांग है कि 35% कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है उसको ख़त्म किया जाए और 2 गुना या 3 गुना पोस्टों के लिए कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और जितनी पोस्टें खाली छोड़ी हैं वो सारी की सारी पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर की भरी जाएं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, हमारे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। यही इनकी मांग है और ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इनका एक जो महीना पूरा हुआ है धरने में, कहाँ तक इन्होंने प्रोग्रेस की है, किस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास इन्होंने किया है, HPSC पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, और इन्हीं की जुबानी आप सुनिए। जी सर, हमारे जो आप डिस्कस कर रहे थे कि धरने की प्रोग्रेस कहाँ तक हुई, आज हमारे कुछ साथी HPSC ऑफिस गए थे बात करने के लिए और उनको बताया गया कि हम चेयरमैन सर से मिलना चाह रहे हैं। जैसे उनको ये पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, कुछ PGT कंप्यूटर साइंस के साथी भी थे जिनका रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट की वेट में है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि ऊपर से आदेश है कि AP इंग्लिश से और PGT कंप्यूटर साइंस से नहीं मिलना। मतलब कि प्रशासन, खासकर HPSC अब हमारे से मिलना भी नहीं चाह रही। हम जो हरियाणा के बच्चे बच्चियाँ हैं, हमने यहीं की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, यहीं के कॉलेज से पढ़ाई की है, लेकिन यहाँ का जो हायर अथॉरिटी है, जो हमारी पढ़ाई के बाद हमें जॉब देने के लिए जिसकी ड्यूटी लगाई गई, वो हमारे से बात भी नहीं करना चाह रहे। और आज हमें 1 महीना 1 दिन हो गया सर बैठे हुए। आज हम जितने यहाँ पे हैं सारे साथी सामूहिक उपवास पे हैं और हम उपवास पे इसलिए हैं कि हमारा जो हरियाणवी समाज है, HPSC के चेयरमैन आलोक वर्मा सर नहीं सर, हमें पता है कि उनके ऊपर हमारे उपवास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उपवास पे इसलिए हैं कि हमारा जो हरियाणा का समाज है वो हमारे साथ खड़ा हो कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और ये जो मुद्दा है सर, इस पे 2-3 चीज़ें मैं भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हम साथी भी सुबह से डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हरियाणा के लोग हमारी पोस्ट के नीचे आके कमेंट करते हैं कि आप 35% भी नहीं ले सकते तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाए, इस चीज़ को हम क्लियर करना चाह रहे हैं सर कि कुछ सिचुएशन हम बताना चाह रहे हैं कि हरियाणा में कैसी सिचुएशन है। तो जिनको ये लग रहा है कि हम होंगे, मेरिट वाले आएंगे हमारी जगह, ये बात नहीं है। हम ही पढ़ाएंगे सर कॉलेजेस में, लेकिन हमें सैलरी नहीं दी जाएगी। बीइंग रिसर्च स्कॉलर हम पढ़ाएंगे, हमसे फ्री में पढ़वाया जाएगा, तो हम मेरिटोरियस हो जाएंगे।
जब हमें सैलरी देनी है तो हम मेरिटोरियस नहीं है, हम 35% लेने के लायक भी नहीं है। हमें ही अगर रिसर्च स्कॉलर से भी काम नहीं चलेगा तो उसके बाद HQRN के थ्रू लगा लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा लिया जाएगा, एज गेस्ट फैकल्टी, एज विजिटिंग फैकल्टी, कोई भी उसको नोमेनक्लेचर दे देंगे, उसके तहत लगाया जाएगा, लेकिन फिर सैलरी दी जाएगी 25 से 30 हज़ार रुपये। मतलब कि जब सैलरी पूरी देनी है तो हमारे अंदर कोई मेरिट नहीं है, जब सैलरी पूरी नहीं देनी है, काम वही लेना है, तो हमारे अंदर मेरिट आ जाती है सर। तो ये जो सरकार कह रही है, ये चीटिंग सरकार सिर्फ हमारे साथ नहीं कर रही, हरियाणा के हर आदमी के साथ होनी है धीरे धीरे। तो सरकार परमानेंट कर्मचारी नहीं लगाना चाह रही सर, और अगर परमानेंट कर्मचारी नहीं लगेगा तो जैसे स्कूल एजुकेशन का हरियाणा का हाल है वो पूरे इंडिया में फेमस हो चुका है सर, वही हाल हरियाणा की हायर एजुकेशन का होने वाला है। क्या मानते हो शिक्षा का सिस्टम है वो भट्ठा बैठ जाएगा उसका? बिल्कुल बैठ जाएगा सर। पिछले 3 साल से हरियाणा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो एप्लीकेशन बच्चे अप्लाई करते हैं ना सर एडमिशन लेने के लिए, वो नंबर लगातार कम होता जा रहा है। बच्चे या तो 12th करते ही कुछ ना कुछ काम सीखने लग रहे हैं, या 12th करते ही किसी ना किसी ग्रुप C और D की जॉब करने लग रहे हैं। हायर एजुकेशन में हरियाणा के बच्चे जा ही नहीं रहे, तो ऐसे कैसे भी 100 गुरु बनेंगे सर? हरियाणा में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्टें खाली हैं और कितनी टोटल, कुछ बता पाएंगे? हाँ, हरियाणा में 185 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें से 8,137 जो पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनमें से 4,902 पद खाली पड़े हैं। इट मीन्स 60% जो फैकल्टी है वो गायब है। और सेकंड थिंग, जो अगर हम इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, इंग्लिश के 1,146 पदों में से जो 792 पद हैं वो खाली हैं। तो बच्चे कितने हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, हमारे हरियाणा में प्राइवेट कॉलेजेस में, कुछ बता पाएंगे कितने हैं? सर इसके और बारे में किस अभी तरह मैंने से बहुत सारे बच्चे युवा है जो इस तरह से पढ़ाई से महरूम होंगे, और बिल्कुल होंगे सर। बड़ा बुरा प्रभाव मुझे लगता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर। सर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब एजुकेटर जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर नहीं होंगे, जैसे उनके अभी मैंने आपको नंबर बताया है कि क्या रह गया है, इंग्लिश के 1,146 पदों में से सिर्फ 792 पद जो खाली पड़े हैं। तो जब प्रोफेसर ही नहीं होंगे वहाँ पर तो स्टूडेंट्स क्या ही आएंगे? तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। HPSC शुड रिमूव 35% क्राइटेरिया और आर अनफिट शीट शुड बी रीवैल्यूएटेड बाय थर्ड पार्टी। It's been a month now, but we didn't get any reply from their side. This matter has been reported to our Chief Minister, our Education Minister, but Social Justice Minister, but we didn't get any reply from their side. 35% कट ऑफ का क्राइटेरिया जो SPSC ने लगाया है, ये किसी और स्टेट में भी है इस तरह का प्रावधान? किसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया गया है? ये आपकी जानकारी में कुछ है सर। जब हरियाणा में पहले एक्सपेरिमेंट हरियाणा में हुआ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट राजस्थान में चल रहा है सर। उन्होंने तो 35 की बजाय इसको 40% किया है। वहाँ के बच्चों ने इसके लिए कुछ हेजिटेशन, कुछ धरना प्रदर्शन, कुछ विरोध किया है? अभी 1 हफ्ता पहले नागौर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ सर, जयपुर में प्रदर्शन हुआ, क्योंकि वहाँ जो पोस्ट हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की 60 पोस्ट थी, सिर्फ 2 बच्चे क्वालिफाई कर पाए सर। मतलब वहाँ पे भी यहाँ से बुरा हाल हो रहा है 40% के क्राइटेरिया की वजह से। दूसरा सर, जब पोस्ट खाली रह जाएंगी, आप ऐसे देखो सर, आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे, आप उसको पढ़ाने के लिए ये देखोगे कि जो टीचर अवेलेबल है उनमें से हमें टीचर लेने हैं, या ये सोचोगे मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर लेके आऊँगा? आप जो लोग गांव में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे पढ़ाने, वो यही देखेंगे कि जितने टीचर हमारे पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ अवेलेबल हो, उन्हीं में से तो किसी को आप किसी के पास अपने बच्चे को भेजोगे। निश्चित रूप से गांव जो लोग रह रहे हैं, गरीब गुरबा जो लोग हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और उन्हीं के बच्चों को रोकने के लिए मुझे लगता है अगर पोस्टें वहाँ पे टीचर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे, वो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? जिनके पास जो साधन संपन्न लोग हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा लेंगे, लेकिन जो गाँव के बच्चे, गरीब गुरबा के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ पाएंगे? निश्चित रूप से उन पर बड़ा सेटबैक लगने वाला है सरकार के इस HPSC के सिस्टम से। तो आप जी क्या प्लान है आपका? सर, हमें धरना हमारा चल रहा है, धरना हमारा जारी रहेगा। अभी हम गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव घूम के हरियाणा के लोगों को ये बताएंगे कि कैसे हरियाणा की नौकरियों पे डाका डाला जा रहा है और कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी का मर्डर किया जा रहा है सर। ये असैसिनेशन हो रहा है सर रिजर्वेशन पॉलिसी का, और ये दोनों चीज़ें हम गांव-गांव बताएंगे। धरना हमारा जारी रहेगा, उसके बाद हम फिर प्रदर्शन करेंगे। जब तक हम प्रदर्शन कुछ टाइम के गैप में प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक हरियाणा सरकार के ऊपर दबाव नहीं आ जाता है, नहीं समझ लेते कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखो सर, जब ये कह रहे हैं ना कि हम एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले, एलिजिबल कैंडिडेट तो है तभी तो हमने अप्लाई कर पाए। हम अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। और आपके पास बच्चे भी हैं जिनको पढ़ाना है। जब आपके पास बच्चे हैं जिनको पढ़ाना है और आप टीचर नहीं लगाओगे तो उन बच्चों का क्या होगा?
मेरिट के नाम पे आप ये कह रहे हो कि अगर हम 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं सर, वैसे तो हमने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया, हमें जानबूझ के फेल किया गया, ये हमारी फर्म, ये हमें बिल्कुल इस बात पे मडिग है सर, हमें जानबूझ के फेल किया गया। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे अंदर मेरिट नहीं है 35% की, तो क्या आप इन बच्चों को टीचर ही नहीं दोगे? भाई जो टीचर आपके पास अवेलेबल हैं, आपने जो तैयार किए हैं, हम ही तो तैयार किए, इन्होंने, इन्हीं की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ने तो तैयार किया सर हमें। जब आपने यहाँ पे MDU, KUK, CDLU जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को आप जॉब नहीं दोगे तो कहाँ से बच्चे लेके आओगे आप? आपने तो DU, PU, JNU को भी फेल कर दिया, तो ये आपकी क्या प्लानिंग है, कहाँ से बच्चे लेके आओगे सर? आप घर पे जैसे आप खेती करते हो सर, आपके बच्चे हैं, आपके पास ज़मीन है, आप ये कहोगे कि मेरे बेटे को खेती करनी नहीं आती, मैं बाहर से किसी को लेके आऊँगा खेती करने के लिए, उसी को तो ज़मीन दोगे आप खेती करने के लिए, क्योंकि आपने उसको जैसा भी आप ने उसको तैयार किया है। अब ऐसे ही आपने घर बनाना है सर, मकान बनाना, उसके लिए आपको मिस्त्री चाहिए, तो जो आपके पास अवेलेबल है उन्हीं को तो लोगे आप, या छोड़ दोगे एक को मैं घर ही नहीं बनाता? ये सरकार सिर्फ हमें जॉब नहीं दे रही सर, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है कि हमें लोगों को शिक्षा देनी है। हायर एजुकेशन का एक प्रकार से कि बच्चों की पहुंच है उसको दूर करना है, उसका एक तरीका है सर ये। निश्चित रूप से इन्होंने बताया कि हायर एजुकेशन से बच्चों को दूर करना है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा में 44-45 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें आधे विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और आधे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा ने 22-23 यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई हैं, तो पढ़ने के लिए बनाई हैं। जब बच्चों को सर्विस के लाले पड़ जाएंगे, जब असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं लगाएंगे, बच्चे MA पोस्ट PG क्लासेस क्यों करेंगे, क्यों एडमिशन लेंगे उनमें? और किस प्रकार से जो NEP 2020 लागू की गई है, उसके जो उद्देश्य है वो किस प्रकार से पूरा होगा और कैसे हम NEP प्रदेश में लागू कर पाएंगे। और तो अब महिला एस्पिरेंट हमारे साथ कुछ हैं, वो बताएंगे अपना किस प्रकार से धरने में आप लंबे समय से यहाँ पे शरीक हैं और क्या आपकी मांगे हैं। कविता, मैं नारनौल से हूँ सर। सर मैं यहाँ धरने में आज मैं 5वीं बार आई हूँ। सर हमारे धरने को 1 महीना और आज 1 दिन हो गया। आज हम लोग सामूहिक उपवास पे हैं क्योंकि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। हमने ये धरना क्यों शुरू किया, क्योंकि 2 दिसंबर को हमारा रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में हमें होप थी कि हमारी 613 पोस्ट है तो उसके 2 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर इन्होंने 151 कैंडिडेट को बुलाया। उसमें भी इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 145 कैंडिडेट को रखा जिनका इंटरव्यू इन्होंने लिया। तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है सर, 35% का क्राइटेरिया जो ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के नाम पे कैंडिडेट को फेल कर रही है सर। पहले तो सर पेपर इतना हार्ड बनाया जाता है, पेपर हार्ड बनाने के बाद वो मार्किंग इतनी हार्ड कर दी जाती है, जबकि सर ऑलरेडी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके फॉर्म अप्लाई करते हैं। इट मीन्स हमने PG में 55% लिए हैं, हमने नेट क्वालिफाई किया है या फिर हमने PhD की है। उसके बाद सर हमारा प्री एग्ज़ाम लिया जाता है। प्री एग्ज़ाम का भी इन्होंने 25% इन्होंने रखा है क्राइटेरिया। हम वो पार करके फिर हम आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए आते हैं। और उसमें भी सर उन्होंने क्या किया कि 35% के क्राइटेरिया के नाम पे हमको फेल कर दिया गया, जबकि सर हम ऐसे कैंडिडेट हैं कि हमने 15 के 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और पूरे श्योर थे कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपका मानना है कि आपके साथ धोखा हुआ है? हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां 2024 के अगर बैच की हम बात करें तो जो UPSC में की हम बात करते हैं तो UPSC में 58 कैंडिडेट UPSC क्वालिफाई होते हैं। और चाहे NDA की बात करें, चाहे और दूसरे जो UPSC द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उन एग्ज़ाम्स की बात करें तो हमारे मिलिट्री में भी सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स हरियाणा प्रदेश से आते हैं। और मिलिट्री में तो हरियाणा, जैसे आपको पता है कि जो पूरे भारत का 2% एरिया में हरियाणा है और 10% जवान और ऑफिसर्स हरियाणा प्रदेश से आते हैं। वही प्रदेश यहाँ HPSC में आकर पिछड़ क्यों जाता है? तो क्या इसके बारे में बच्चे खुद ही बताएंगे कि UPSC क्वालिफाई करने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ हरियाणा देता है और HPSC उनको फेल कर दे रही है। तो ये क्या, किस प्रकार से इन बच्चों के साथ HPSC धोखा कर रही है? पलवल से आए हैं, हरियाणा के दूसरे छोर से आए हैं, वो अपने मांगों के बारे में, अपने इसके उपवास के बारे में, धरना प्रदर्शन के बारे में और किस प्रकार से उनका पलवल में और दूसरे ज़िलों में ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। और सर मैं यहाँ आया हूँ और ये साथी जो हैं ये काफ़ी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी लगातार मांगे उठा रहे हैं।
मेरा जैसे एग्ज़ाम हमने डिफेंस में दिया था, हम यहाँ पे हैं डिफेंस के पर्सन बैठे हुए हैं, तो हमारी जो सीट्स हैं कैटेगरी की बिल्कुल वो सारी खाली गई हैं। उसमें से एक सिंगल वैकेंसी हमारी जो है वो फिल नहीं हुई है। तो हम इस पे अपनी मांगे उठा रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी हो या सारी हो, ये तो सारी ही खाली हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि जनरल की फिल हुई हैं या फिर ईडब्ल्यूएस की फिल हुई हैं, सभी में मोस्टली वैकेंसी हैं। तो हम अपनी यही अपनी डिमांड जो है यही है कि 35% वाला जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट से रिकंसीडर करें, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है हम क्वालिफाइड हैं कहीं भी कंट्री में हम एज असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए। बट यहाँ पे ये रूल जो है जानबूझ के, क्योंकि अगर यहाँ से कट ऑफ ये नहीं करेंगे यहाँ से, तो मोस्टली अभी HKRN के थ्रू जो अपनी वैकेंसी है वो फिल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट तो कम से कम दिखाएंगे अपनी कि अनएम्प्लॉयड पर्सन कम है। सेम पर्सन सेम सैलरी पे मीन्स 6-7 लोग काम करेंगे, तो ये लोग वो चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने घर बैठे अपने ज़िलों में बैठे हुए भी इनका सहयोग कर सकते हैं। अपने जो भी पॉलिटिकल लोग आपके आसपास हैं, जो भी सत्ता में बैठे लोग आपके आसपास हैं, उनको ज्ञापन दें और उनकी मांगों को लेकर आगे आएं। और आप जो देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टुडे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि इनका और ज़्यादा मनोबल बढ़ सके, उत्साह बढ़ सके। और ये अपने जो अनशन में बैठे हैं जिस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे में इनको कामयाबी मिल सके। धन्यवाद।